वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स एंड बार्सिलोना इज बैक इन टाइटल रेस। और इस वक्त पॉइंट गैप अगर आप देखो तो 1 पॉइंट हम पीछे हैं एटलेटिको डी मैड्रिड से और 2 पॉइंट पीछे हैं रियल मैड्रिड से। इस वक्त जो ला लीगा टाइटल रेस है वो कुछ इस तरह से हो रही है जिस तरह हम पिछले कुछ सीजन्स में प्रीमियर लीग में देखते थे कि वहां पर बड़ी टफ टाइटल रेस चल रही होती थी और 2-3 टीम्स जो है वो टाइटल रेस में बिल्कुल नेक टू नेक चल रही होती थी। लेकिन इस बार प्रीमियर लीग में लिवरपूल काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैप बनाकर बैठी हुई है टॉप के ऊपर, और यहाँ पर ला लीगा में ये है कि कभी बार्सिलोना 7-8 पॉइंट आगे थी और फिर उन्होंने अपनी लीड को जो है वो गवा दिया, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि रियल मैड्रिड भी 7 पॉइंट हमसे 2 हफ्ते पहले बैठी हुई थी आगे, और अब रियल मैड्रिड से हम 2 पॉइंट पीछे हैं। तो टाइटल रेस बहुत ही दिलचस्प होती चली जा रही है और बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, और मुझे लगता है कि ये टाइटल रेस जो है ना वो बिल्कुल लास्ट डे तक जाएगी और हमें बहुत एक्साइटिंग इस बार ला लीगा टाइटल रेस देखने को मिलेगी। तो बार्सिलोना इज बैक और बार्सिलोना ने सेविया को 4-1 के साथ हरा दिया। अगर इस गेम का रिव्यू आपको प्रॉपरली समझना है ना तो उसके लिए आपको पहले लाइनअप देखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइनअप के अंदर जो चेंजेस हुई हैं ना उस चेंजेस की वजह से ये गेम जो है पूरा का पूरा चेंज हुआ। पहला हाफ भी और सेकंड हाफ भी आपको टोटली डिफरेंट नजर आया। उसकी रीज़न यही थी कि लाइनअप के अंदर और आपकी जो टीम है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिली, और उसकी वजह से जो है आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिले। पहले हाफ में रिजल्ट था 1-1, सेकेंड हाफ में रिजल्ट था 4-1। पहले हाफ को देखकर लग ये रहा था कि ये गेम निकालना बहुत मुश्किल होगा, 3 पॉइंट लेना बहुत मुश्किल होगा। उसकी रीज़न ये थी कि जो लाइनअप है हमारी उसके अंदर सेंटर बैक पेयरिंग में आपको कुबारसी की जगह पे आपको नजर आए अरोहो और इनिगो मार्टिनेज। तो हमारी जो बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग थी वो है इस पूरे सीजन में हमने देखा कि इनिगो मार्टिनेज और कुबारसी। वहां पर एक प्लेयर आपने निकाल के अरोहो को डाल दिया, और आपकी जो मिडफील्ड है वहां पर आपकी जो बेस्ट डबल पेवट पेयरिंग है वो आपकी कौन होती है? वो हमेशा होती है पेड्री और कसाडो की। लेकिन वहां पर आपने फ्रैंकी डियोंग और पेड्री के साथ स्टार्ट किया और उसके साथ आपने गावी को खिला दिया। तो ये एक थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ना एक अजीब सी चीज़ लगी, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर आप गावी के साथ जा रहे हैं तो आपको कसाडो को खिलाना चाहिए, और वही चीज़ हमें पहले हाफ में देखने को भी मिली। हमने स्टार्ट में ही लीड ले ली थी, जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ हमने गोल स्कोर कर दिया, और फिर उसके बाद पहले ही जैसे ही गेम जो है वो दोबारा स्टार्ट करती है सेविया, और उसी के ऊपर उन्होंने काउंटर किया और हमें गोल पड़ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या? हुआ ये कि अ, अभी हम लोग सिर्फ रिप्लेस ही देख रहे थे और उसी टाइम पर जो है वो सेविया ने काउंटर मारा और गोल स्कोर कर दिया। यहाँ पर दो चीज़ें हुई। एक चीज़ ये कि कसाडो बेसिकली जब वो होते हैं तो वो एक डिसरप्टर का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, हाफ स्पेसेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। हाफ स्पेसेस में बॉल को विन कैसे करना है, हाफ स्पेसेस के अंदर गेम के अंदर बॉल को जीतना कैसे है, वो चीज़ वो बहुत अच्छे तरीके के साथ करते हैं, जो कि फ्रैंकी डियोंग उस तरह से नहीं कर पा रहे थे। जिसकी वजह से आपको ट्रांजिशन में सेविया बहुत अच्छी नज़र आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी, और ट्रांजिशन में हमें ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि एक डिसरप्टर का रोल प्ले करता, और वो कसाडो ही थे। और इस वजह से सेविया ने पहले हाफ में आपको काफ़ी ज़्यादा तंग किया। अब पहला गोल हमने कंसीड कैसे किया? पहला गोल जब हमने कंसीड किया वहाँ पर आपको कुबारसी की याद जरूर आई होगी। उसकी रीज़न ये कि अरोहो अभी तक जो है वो आ, फ्लिक का जो ऑफसेट ट्रैप है ना उसको समझ नहीं पाए। आपने देखा कि वो थोड़ा सा लेजी हुए, वहीं पर ऑफसेट ट्रैप हम नहीं बना पाए, और सविया का बॉल निकलता है और उन्होंने काउंटर मारा और आपको गोल स्कोर कर दिया। तो ये एक चीज़ आपको जो है वो नजर आई कि कुबारसी अगर वहां पर होते तो शायद वो ऑफसेट ट्रैप भी बन जाता, और कुबारसी की बॉल प्लेइंग एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। आपने देखा कि रोहो जब सब्स्टिट्यूट हुए इंजर्ड होकर, तो उसके बाद से हमने पीछे से जो है डिफेंस से हमने बिल्टअप भी शुरू कर दिया, हमने बॉल को कंट्रोल भी करना शुरू कर दिया, और कुबारसी और नीगो मार्टिनेज की लॉन्ग बॉल्स बहुत अच्छी हैं, उनकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। वो चीज़ हमें बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो काम आई बाद में। तो एक तो चीज़ ये थी। सेकंड हाफ जब आता है, सेकंड हाफ के अंदर आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखी वो देखी हैंसी फ्लिक की मास्टर क्लास। हैंसी फ्लिक ने सीज़न के शुरू में कुछ गलतियां की थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी लर्निंग की अपनी। वो गलतियां ये थी कि वो चेंजेस ज़्यादा करते नहीं थे, और वो जो उन्होंने टीम खिलाई है उसी टीम के ऊपर ज़्यादा जो है भरोसा करते थे, और जिसकी वजह से हमने बहुत सारे पॉइंट्स नवंबर और दिसंबर में लूज़ भी किए। लेकिन आपने रिसेंटली देखा होगा सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में जनवरी के बाद से आपने देखा होगा कि जब उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा होता ना तो वो
ज़्यादा स्टबॉर्न नहीं नज़र आते। वो क्या करते हैं, वो हाफ टाइम के ऊपर चेंजेस करते हैं, जैसे उन्होंने चेंजेस की, वो फर्मीन लूपेस को ले आए, गावी को उन्होंने निकाल दिया और आते ही फर्मीन लूपेस ने एक बड़ा ज़बरदस्त सा हेडर मारा और गोल स्कोर कर दिया। वो एक अलग बात है कि फर्मीन लूपेस ने एक रेड कार्ड ले लिया और वो चले गए, लेकिन फर्मीन लूपेस ने अपना बेसिकली वो एक काम कर दिया था, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद से एक बैंगर मारते हैं रफीनिया, और उसके बाद से एक तरह से गेम जो है वो किल कर देते हैं। रेड कार्ड होता है, रेड कार्ड के बाद हमेशा ये होता है कि दूसरी टीम जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है और उनके पास एक मौका उनको मिल जाता है गेम में वापस आने का। लेकिन बार्सिलोना को मैंने इस बार 2 दफ़ा ऐसा देखा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में भी एक दफ़ा हुआ था कि हमें रेड कार्ड हुआ था और हमने गेम जो है ना, मोनाको वाला गेम आपको याद होगा, और एक ला लीगा का गेम होगा, जब हमें रेड कार्ड हुए और हमने वो दोनों गेम्स जो है वो वहाँ पर हमने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए थे। लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में क्या हुआ, स्पेनिश सुपर कप आपको याद होगा, वहाँ पर भी हमें सेकंड हाफ में रेड कार्ड होता है, शेजनी को रेड कार्ड होता है। हम 10 मैन से खेलते हैं लेकिन हम गेम को पूरा कंट्रोल करते हैं और मैच जीत जाते हैं। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, हमने यही किया कि हम लोगों ने फर्मीन लूपस चले गए, लेकिन हमने गेम को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। अब फ्रैंकी डियोंग की मैं बात कर रहा था कि पहले यहाँ पे वो इतने इफेक्टिव दिख नहीं रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में वो बहुत इफेक्टिव नजर आए, क्योंकि जब गेम कंट्रोल करना होता है तो उनसे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है, और उन्होंने यही किया, गेम का टेम्पो लो किया, उन्होंने गेम को बहुत अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल किया और हम लोगों ने गेम को कंफर्टेबली जो है वो मैनेज कर लिया, और हम 1 मैन डाउन के साथ भी हमने एक एक्स्ट्रा गोल भी स्कोर कर दिया था। तो मेरे ख्याल से हैंसी फ्लिक की मास्टर क्लास थी। और अगर मैं प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन करता हूँ तो भाईजान, बार्सिलोना के सबसे पहली बात तो ये कि शेज़नी को मैं अप्रिशिएट करूंगा। 9 गेम्स उस बंदे ने खेली हैं और 9 गेम्स बार्सिलोना ने जीती हैं इस सीजन के अंदर। तो इस पूरे सीजन में जितनी 9 गेम्स खेली उनकी बेस्ट गेम थी। एक गोल हमने कंसीड जरूर किया, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, और उनकी शॉट स्टॉपिंग पे तो कोई डाउट कभी हमें था ही नहीं। और उन्होंने आज आज उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ऑन द बॉल भी नजर आया। जिस तरह की गलतियां वो कर रहे थे, जिस तरह से वो कंफ्यूजन में नजर आते थे कि कब उनको डी से बाहर निकलना है, कब बॉल के ऊपर आना है, तो आज वो काफी ज्यादा बॉल ऑन द बॉल कंफर्टेबल भी नजर आए। और जहां पर उनको लग रहा था कि यार मैं पास नहीं खिला सकता, तो वो बॉल ऊंचा मार देते थे, मतलब वो रिस्क नहीं ले रहे थे। तो मेरे ख्याल से शेजनी का बेस्ट गेम था बार्सिलोना के साथ ये वाला, और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना के साथ। उन्होंने 2 3 बहुत ही कमाल किस्म के सेव्स किए। कुबारसी भाई कमाल के सेंटर बैक हैं, इनिगो मार्टिनेज कमाल के सेंटर बैक हैं। उनके आने के बाद से टोटल गेम जो है वो चेंज होगी। कुंदे का गेम काफ़ी अच्छा था, पहला हाफ थोड़ा सा वो लग रहा था कि वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन उनका बहुत अच्छा गेम था। बल्दे का गेम बहुत अच्छा था, बल्डे का गेम बहुत अच्छा था। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बल्दे बोलता हूँ, बाल्डे नहीं बोलता। तो उनका गेम बहुत अच्छा था। उसके बाद फ्रैंकी डियोंग का सेकंड हाफ बहुत ही अच्छा था। पेड्री मैजिशियन, जो उन्होंने पास दिया था, जो हेडर दिया था, भाई इस वक्त ही इज द बेस्ट बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। क्या कमाल की उनकी पासिंग है, किस तरह से गेम को कंट्रोल करते हैं, उनकी एक्यूरेसी, मतलब यार ही इज द बेस्ट इन एट द मोमेंट। और मैन ऑफ द मैच भी वो थे। तो यार पेड्री, आई होप कि यार वो उनको इंजरी ना हो, जब भी गिरते हैं तो मुझे थोड़ा डर लगने लग जाता है, तो आई होप कि यार वो इंजर्ड विंजर्ड ना हो। बाकी यार ही इज प्लेइंग एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। बहुत ही कमाल किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद यार फर्मीन लूपस ने जो टैकल उन्होंने मारा ना यार, ये छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है। मतलब ज़रूरत नहीं थी आपको इस तरह का टैकल मारने की, जहाँ पे आपने गोल भी स्कोर कर दिया और आप लीड के ऊपर हो, तो आप दूसरी टीम को मौका देते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। गावी का गेम ऑफ था, इसलिए उनको मेरे से सब्स्टिट्यूट भी कर दिया। और उसके बाद यार लेवेंडोस्की, देखो यार लेवेंडोस्की का थोड़ा ये कि वो आपको इस पूरे सीजन में ऐसे ऑन एंड ऑफ नजर आएंगे। अभी भी वो हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं इस सीजन के, ला लीगा में भी और चैंपियंस लीग में भी। उन्होंने पहले शुरू में गोल भी स्कोर किया, लेकिन उसके बाद वो ऑन द बॉल आप उनके साथ यही एक्सपेक्टेशन लगा के रख सकते हो कि यार उनका गेम ना ऐसे ही ऑन एंड ऑफ जाएगा, कि उनको वो एक आधा गोल स्कोर करेंगे, 2 गोल स्कोर करेंगे, स्क्रैपी से गोल स्कोर करेंगे और फिर आप भूल जाओ उनको। तो उन्होंने गोल स्कोर कर दिया, अपना काम कर दिया, तो आई थिंक आई एम फाइन विद इट। लामीन यमाल या पहले हाफ में ना उनको 1 2 मौके भी अच्छे मिले थे, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। आज उनका वो जिस तरह की वो गेम खेलते हैं ना, उस तरह का गेम उनका नजर नहीं आया। लेकिन ये था कि फिर भी भाई वो 2 2 बंदे लेकर चल रहे थे,
वो जब भी बॉल उनके पास आता है तो 2 बंदे उनके ऊपर लग जाते हैं, तो वो अपने 2 बंदों को एंगेज रखते हैं, तो यही काफ़ी है उनके लिए। और उनका गेम जो है ना वो सेकंड हाफ में काफ़ी बेटर नज़र आ रहा था। रफीनिया का जो गोल था यार, वो पिछले 2-3 गेम में थोड़े से ना वो नज़र नहीं आ रहे थे। असिस्ट वगैरह तो वो कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जो बैंगर मारा है यार, कमाल किस्म का उन्होंने गोल स्कोर किया। वो गोल स्कोर करने की वजह से ही गेम चेंज हो गया और हम लोगों ने 3-1 की लीड ले ली थी। और मतलब कमाल की उनकी जो है वो परफॉर्मेंस थी। और उनके जो वर्क रेट के ऊपर तो कभी भी किसी को कोई शक होता ही नहीं है। फिर हाफ टाइम जो चेंजेस उन्होंने किए हैं फ्लिक ने, वो चेंजेस बहुत ज़्यादा आपको काम कर गई। फ्रैंकी फर्मीन लूपस का जैसे मैंने आपको बताया, एरिक गार्सिया आए, एरिक गार्सिया भी जब जब उनको मौका मिल रहा है वो गोल भी स्कोर करके दे रहे हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी है, वो बॉल प्लेइंग एबिलिटी उनकी, उसके ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं है। उन्होंने आज फिर एक गोल स्कोर कर दिया। तो यार ओवरऑल बहुत अच्छी गेम थी। अच्छी बात ये कि जहाँ जहाँ हम फंस रहे हैं वहाँ वहाँ हैंसी फ्लिक के पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है कि वो वहाँ से जो है वो टीम को निकाल लेते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब एक वीक का रेस्ट होगा और जो कि बहुत ज़रूरी है बार्सिलोना के लिए, स्पेशली प्लेयर्स लाइक बाल्दे, प्लेयर्स लाइक कुंदे। इन दोनों प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्लेइंग टाइम मिला है रिसेंटली। कुंदे को तो रेस्ट बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था, तो ये एक अच्छा साइन है। बार्सिलोना अब मंडे को गेम खेलेगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेयर्स को एक तो रेस्ट भी मिल रहा है और जो हमारी अगली 7 गेम्स है ला लीगा में, उसमें हमें 5 गेम होम पर खेलनी है और 2 गेम्स हमें अवे खेलनी है। और दोनों गेम्स बहुत ट्रिकी होंगी। एक लास पाल्मास जो कि हमें घर पे हरा के गई थी, तो वो एक फिक्चर मुश्किल होगा। और उसके अलावा एटलेटिको डी मैड्रिड का गेम हमको अवे खेलना होगा, तो ऑफ कोर्स वो गेम तो मुश्किल होगी क्योंकि उन्होंने भी हमें होम पर आकर हराया था। तो आई होप कि यहाँ से बार्सिलोना का सीजन भी अच्छा जाए और बार्सिलोना यहाँ से जो है वो टर्न अराउंड करे। और जो मौका मिला है हमें दोबारा से टाइटल रेस में आने का, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके के साथ इस मौके का फ़ायदा भी उठाएं और यहाँ से लीग जीतें। तो ये थी अब तक की वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।